नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे। तो भाई एम्बुलेंस एक ऐसी व्हीकल है जिसको सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में किसी भी रोड पर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। अगर ये गाड़ी सामने से तेजी में निकल रही है तो आपको रुकना है, इसे जाने देना है, फिर आगे बढ़ना है। या फिर वहीं पर ये पीछे से आ रही है तो आपको तुरंत ही रोड के साइड में होना है, इसे जगह देनी है और आगे निकलने में हेल्प करना है। अब ये सारी चीजें क्यों की जाती हैं आपको बहुत अच्छे से पता होगा। एम्बुलेंस में पेशेंट होते हैं और उन्हें ड्राइवर्स को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाना होता है। या फिर आपने देखा होगा कभी कभी एम्बुलेंस खाली होती है फिर भी उसे काफी जल्दबाजी में चलाया जाता है, तो उस सिचुएशन में ड्राइवर पेशेंट को लेने जा रहा होता है। और भाई यहाँ पर एक चीज समझने वाली है कि ये एम्बुलेंस के लिए स्पीड लिमिट नहीं होती है। इमरजेंसी में इसे कितनी भी तेजी से चलाया जा सकता है। दूसरी चीज, एम्बुलेंस रॉन्ग साइड में भी जा सकती है। अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो और अपने तरफ वाली लेन खाली ना हो तो ड्राइवर ऑपोजिट लेन में इसे लेकर जा सकता है, क्योंकि भाई किसी की भी जान बचाना सबसे बड़ा काम होता है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। इसीलिए एम्बुलेंस नॉर्मल गाड़ियों की तरह कुछ कानून के दायरों में नहीं आती है। लेकिन भाई ये तब होता है जब वाकई में कोई इमरजेंसी हो। ऐसा नहीं है भाई कि एम्बुलेंस का ड्राइवर बिना किसी पेशेंट के या फिर बिना किसी इमरजेंसी सिचुएशन के हाई स्पीड में गाड़ी दौड़ाएगा। लेकिन कई बार ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं जो आप आज के इस एक्सीडेंट को भी देखकर समझ सकते हैं, जिसे वेस्ट बंगाल से मिस्टर नेशर ने शेयर किया है। अगर आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करें। यह एक्सीडेंट रिसेंटली वेस्ट बंगाल के चंचल मालदा में टाटा सुमो गोल्ड एम्बुलेंस और ह्यूंडई क्रेटा के बीच हुआ है, जिसका डैश कैम फुटेज भी है। पहले आप वो देखिए। यहाँ पर हुआ क्या कि क्रेटा NH31 जो कि एक 2 लेन हाईवे है उससे होते हुए सीधा जा रही थी और आप देख सकते हैं एसयूवी पूरी तरह से अपने साइड में चल रही है और ड्राइवर इसे लिमिटेड स्पीड में भी चला रहा है। अब होता क्या है भाई, थोड़ी दूर चलने के बाद सामने से काफी तेज रफ्तार में ये एम्बुलेंस आती है और सीधा आकर क्रेटा को राइट साइड से हिट कर देती है, जिसके बाद क्रेटा और एम्बुलेंस दोनों ही अनकंट्रोल होकर सड़क से नीचे उतर जाती है और पलट जाती है। यहाँ पर एक्सीडेंट को देखकर आपको चीजें साफ साफ समझ में आ गई होंगी। एक तो इसमें क्रेटा ड्राइवर की बिल्कुल भी गलती नहीं है, वो अपने साइड से और लिमिटेड स्पीड में चल रहा था। जो भी गलती हुई है वो एम्बुलेंस के ड्राइवर की तरफ से हुई है। अब आप सोच रहे होंगे भाई कि एम्बुलेंस में शायद पेशेंट बैठा हो, इसीलिए ड्राइवर इसे हाई स्पीड में चला रहा हो ताकि वो टाइमली उसे हॉस्पिटल पहुंचा पाए, या फिर एम्बुलेंस किसी पेशेंट को लेने जा रही हो। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि एम्बुलेंस खाली थी, इसमें सिर्फ ड्राइवर ही मौजूद था। हालांकि ये पेशेंट को लेने जा रहा था या नहीं उसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन भाई यहाँ पर ये भी एक रूल है, अगर एम्बुलेंस किसी इमरजेंसी में जा रही है तो एक तो उसका सायरन ऑन होना चाहिए और दूसरा जो ऊपर इमरजेंसी वाली लाइट लगी है वो भी ऑन होना चाहिए। यहाँ पर दोनों ही चीजें नहीं चल रही थी, ना तो गाड़ी का सायरन बज रहा था और ना ही लाइट जल रही थी। तो ऐसा माना जा सकता है कि यहाँ पर शायद कोई इमरजेंसी नहीं था। इसी के साथ भाई आप ये भी देख सकते हैं कि एम्बुलेंस किसी कार को ओवरटेक करते हुए राइट लेन में नहीं आई है। होता है ना भाई कि जल्दबाजी में जब 2 लेन रोड्स पर लोग ओवरटेक करते हैं तो कई बार वो जज नहीं कर पाते या फिर उनका कंट्रोल खो जाता है। लेकिन यहाँ पर एम्बुलेंस के आगे जो गाड़ी चल रही है उसकी दूरी काफी ज्यादा है। इतने ज्यादा डिस्टेंस पर ड्राइवर ओवरटेक करने के लिए राइट साइड में नहीं आएगा। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर है कि ड्राइवर डिस्ट्रैक्ट हुआ है। और भाई जिन्होंने ये एक्सीडेंट मुझे भेजा है उन्होंने इसका जो रीजन बताया है वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। भाई ने बताया कि एम्बुलेंस का ड्राइवर विंडो से सर बाहर निकालकर गुटखा थूक रहा था, इसी वजह से वो अनकंट्रोल हो गया और क्रेटा में आकर घुस गया। हालांकि भाई इस चीज को दावे के साथ नहीं बोला जा सकता है, लेकिन फिर भी जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको ये तो समझ में आ ही जाएगा कि एम्बुलेंस अचानक से अनकंट्रोल होकर राइट वाले लेन में आई है। तो इसकी कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ज्यादातर ऐसी चीजें नींद वगैरह आ जाने की वजह से या फिर फोन चलाने की वजह से देखे जाते हैं। अब यहाँ पर क्या था वो क्लियर नहीं बोल सकते। खैर भाई यहाँ पर क्रेटा वाले के साथ काफी बुरा हो गया। वो बिल्कुल सही तरह से रोड पर चल रहे थे लेकिन फिर भी उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। और यहाँ पर जो टक्कर हुआ है वो कोई छोटा मोटा नहीं हुआ है, काफी जबरदस्त तरीके से हुआ है। क्रेटा तो नॉर्मल स्पीड में थी लेकिन एम्बुलेंस को काफी ज्यादा तेज रफ्तार में चलाया जा रहा था, जिसके इम्पैक्ट से क्रेटा सड़क पर ही उछलकर पूरी घूम गई है, फिर जाकर रोड से नीचे गिरी है। वही एम्बुलेंस आगे जाकर अनकंट्रोल होकर पलटी है। यहाँ पर भाई आप देख सकते हैं इस बाइक वाले की किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। अगर 1 सेकंड की भी देरी हुई होती या फिर ये थोड़ा सा भी पास में रहे होते तो ये भाई चपेट में आ जाते और उस सिचुएशन में इनको काफी ज्यादा चोटें भी आ जाती। लेकिन अच्छी बात है ऐसा कुछ नहीं हुआ। बात करें गाड़ियों के डैमेज की तो सूमो के राइट साइड फ्रंट में कुछ हद तक नुकसान आ गया है और इसका व्हील वगैरह भी टूटकर बाहर निकल गया है। बाकी और कोई बहुत ज्यादा डैमेज इसमें नहीं दिख रहा। दूसरी तरफ क्रेटा को देखा जाए तो इसमें ठीक ठाक नुकसान आ गया है। सूमो के इम्पैक्ट से इसका राइट साइड काफी ज्यादा डैमेज हो गया, जबकि पलटने से इसके छत में नुकसान आ गया, पिलर्स में थोड़ा बहुत नुकसान आ गया और गाड़ी के शीशे वगैरह टूट गए हैं।
खैर यहाँ पर अच्छी बात यह थी कि दोनों ही गाड़ियों के ड्राइवर्स बिल्कुल सेफ थे, उनको बहुत ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। लेकिन भाई आप देख सकते हैं इस तरह के एक्सीडेंट्स में बहुत किस्मत वाले ही सेफ बच पाते हैं, क्योंकि जिस तरह से और जितने तेज रफ्तार में दोनों गाड़ियां लड़ी हैं और फिर अनकंट्रोल होकर सड़क से नीचे पलटी हैं, उस सिचुएशन में तो ड्राइवर को मेजर इंजरीज आ ही जाती हैं। यहाँ पर लगता है दोनों ही ड्राइवर्स का सीट बेल्ट ऑन था, ये भी एक बड़ी वजह है जो उनको ज्यादा चोटें नहीं आई होंगी। तो भाई यहाँ पर क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सारी चीजें आपको वीडियो में दिख रही हैं। हालांकि एग्जैक्ट गाड़ी के अनकंट्रोल होने का रीजन नहीं पता, लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि ये एम्बुलेंस ड्राइवर की लापरवाही है। यहाँ पर क्रेटा में अगर डैश कैम ना लगा होता और ये एक्सीडेंट रिकॉर्ड ना हुआ होता तो भाई ज्यादातर लोग तो यही समझते हैं कि क्रेटा ड्राइवर की गलती है। एम्बुलेंस ड्राइवर्स की गलतियां कम निकाली जाती हैं क्योंकि वो इमरजेंसी सिचुएशन में ड्राइव कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर वीडियो देखकर समझ में आ रहा है कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं था। इसीलिए भाई आज के टाइम पर वीडियो प्रूफ होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये चीज होगा तभी आप अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाएंगे। और वीडियो प्रूफ के लिए आपके गाड़ियों में भाई डैश कैम लगा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भाई ये एक ऐसा डिवाइस है जो बिना आपके किसी एफर्ट के हमेशा चीजों को रिकॉर्ड करता रहता है और इस तरह के सिचुएशंस में आपको बचाता है। तो आप अगर रेगुलरली सड़क पर ड्राइव कर रहे हैं तो अभी अपने गाड़ियों में डैश कैम्स लगवाइए। बेहतरीन क्वालिटी के बजट डैश कैम्स आपको रेड टाइगर में मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में पिन है। अभी जाइए और बाय करिए। बाकी भाई आपका इस एक्सीडेंट पर क्या मानना है और क्या लगता है एम्बुलेंस का ड्राइवर एग्जैक्टली किस वजह से डिस्ट्रैक्ट हुआ होगा, कमेंट में जरूर बताएं।